देखिए, आज तक मैंने आपको जो भी कहानी सुनाई, उसमें या तो कोई कातिल होता है, या तो कोई रेपिस्ट होता है, या फिर कोई डॉन होता है। पुलिस उसे पकड़ती है, जो कहानी उसके पीछे क्या होती है वो जानती है, और मैं आपको उससे सुनाता हूँ। कभी-कभी होता है कि पुलिस छानबीन करते रह जाती है, कभी-कभी कातिल को खोजती रहती है कि नाम पता होता है। लेकिन एक बात बताइए, अभी मैं आपको जो कहानी सुना रहा हूँ 10 नवंबर साल 2024 के रात 9 बजे, ऐसा कातिल के बारे में सुनाने जा रहा हूँ आपको कहानी, जो कि ना जाने सैकड़ों कत्ल कर चुका है, और ना जाने अगले पल वो कितने कत्ल कर दे। लेकिन सरकार वहां की कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसा नहीं कि सरकार को पता नहीं कि कातिल कौन है, ऐसा नहीं कि सरकार को पता नहीं कि आखिर वो कातिल है कहाँ। सरकार को पता है कि कातिल कौन है, कहाँ है, लेकिन फिर भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि तमाम देश जानते हैं कि कातिल कौन है, लेकिन फिर भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? आखिर कोई सैकड़ों लोगों को मार रहा है और सरकार कोई कुछ क्यों नहीं कर रही है? तो ये सभी चीज आज की कहानी में थोड़ी हैरान कर देगी, थोड़ी चौंका देगी। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह, और एक नई सच्ची घटना में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी थोड़ी दूसरे देश की है। एक देश साउथ और नॉर्थ अमेरिका के थोड़ा बगल में है, जिसका नाम है हैती। हैती एक छोटा सा देश है, जो कि कैरिबियन सागर के बगल में एक द्वीप है, हिस्पोनियल हिस्पोनियल द्वीप, वहीं पे है। अब ये जो देश है हैती, वो बहुत छोटा देश है, और इस देश में पॉलिटिक्स भी है, तमाम चीजें हैं। यहाँ पे रोजगार की कमी है, क्योंकि यहाँ पे काफी आफत है, काफी सुविधाएं नहीं है। तो यहाँ के जो तमाम जगह है, काफी लोगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज जो है वो एक पोर्ट है, बंदरगाह जिसे कहते हैं। एक बंदरगाह है, जो कि एक इलाका है, कह सकते हैं पोर्ट प्रिंस। इसी पोर्ट प्रिंस के पास एक बंदरगाह है। कभी भी इंडिया का माल अमेरिका, या फिर अमेरिका का माल जो इंडिया में आता है ट्रांसपोर्ट होकर, जो समुद्र के माध्यम से आता है, वो इसी बंदरगाह पे रुकता है, कभी कभी ब्रेक लेता है, और उसके बाद ब्रेक लेता है। इससे कुछ लोगों को वहां पे रोजगार मिलती है, जिससे वो पैसे कमा के कुछ खाते पीते हैं, अपना जीवन गुजारा करते हैं। लेकिन इसी हैती शहर में, इसी पोर्ट के आसपास इसी शहर में एक जगह है, एक स्लम एरिया है। इस स्लम एरिया में काफी लोग रहते हैं, काफी घरे हैं। और देखिए, इस शहर में कह सकते हैं इस देश में अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, अलग अलग गैंग बना हुआ है, अलग अलग क्रिमिनल है। सभी गैंग का अलग अलग काम है। इस पे आप कह सकते हैं पॉलिटिक्स तो है, और सत्ता है, पुलिस है, तमाम चीजें है। लेकिन कई इलीगल चीजें होती है, जिसे कोई रोक नहीं सकता है। तो इसी में क्या, आज मैं जो कहानी सुना रहा हूँ एक स्लम एरिया की है। और इसी स्लम एरिया में एक ज, इसी स्लम एरिया में एक डाकू रहता है। इसी स्लम आज की मैं जो कहानी सुना रहा हूँ वो इसी बंदरगाह के बगल में एक स्लम एरिया है। इसी स्लम एरिया का एक डॉन है, कह सकते हैं। उस डॉन का नाम है मोनेल मेकानो फेल्ट। ये कहानी मोनेल मेकानो फ्लेक्स की है, माफ कीजिएगा, फ्लेक्स। तो मोनेल मेकानो फ्लेक्स की कहानी है। ये एक डॉन है, इसके काफी मेंबर्स है, काफी बहुत बड़ा गैंग है। इसके गैंग का काम है लूटपाट, मारपीट करना, कत्ल कर देना कुछ रुपए के लिए। इसके ग्रुप में लगभग 400 एक्टिव क्रिमिनल है, जो कि काफी बड़ा क्रिमिनल है, और काफी एरिया में दबदबा है। अब सोच लीजिए, 400 एक्टिव क्रिमिनल काफी मायने रखता है, और इनएक्टिव कितने होंगे जो कि कभी काम नहीं करते होंगे। यहाँ के लोग जो रहते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनका सपना होता है, कह सकते हैं एक तरीके से, कि उनके गैंग में ज्वाइन हो, ताकि इनके शहर में लोग कुछ बोल ना सके। इससे सभी लोग डरे। आजकल जितने भी नौजवान युवा है, वो इस ओर बढ़ते जा रहे हैं। यह देखिए, मोनेल मेकानो फ्लेक्स जो है, फ्लेक्स की शादी होती है। शादी के बाद बच्चा होता है, कुछ समय गुजरता है। जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस फ्लेक्स का जो बच्चा था, उसके पेट में एक रोज दर्द उठता है। उसके बाद उसके बुखार चढ़ता है। इस बात की खबर फ्लेक्स को नहीं थी, क्योंकि वो अपने ग्रुप के साथ, अपने गैंग के साथ कहीं गया हुआ था। लेकिन माँ उसकी जो थी, उस बच्चे की, यानी कि फ्लेक्स की बीवी, वो अपने तरह से जो घरेलू उपचार होते हैं वो करती है। लेकिन तबियत ठीक नहीं होता, तबियत बढ़ने लगती है, और अचानक पेट दर्द बढ़ने लगता है। इस बात की भयानक जब फ्लेक्स को लगती है, तो फ्लेक्स फौरन आता है अपने घर, और उससे अपने बेटे को अपनी गाड़ी में डालकर फौरन आके हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर जाते हैं, नर्स को टटोलते हैं। बच्चा जिंदा होता है। फिर उसके बाद दवाइयाँ, तमाम चीजें शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो फ्लेक्स हमें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि फ्लेक्स के पास काफी बड़ा गैंग है, 400 एक्टिव मेंबर, तमाम चीजें। अब देखिए, वो बच्चा दवा खाता है, दवा दिया जाता है, ट्रीटमेंट होती है, और बाहर अच्छा था कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर बच्चा घर आता है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं। 2-3 दिन गुजरने के बाद बच्चे के पेट में फिर दर्द उठता है, और फिर तबियत बिगड़ जाती है।
फ्लैक्स फिर आता है, फिर गाय में डालता है, फिर हॉस्पिटल ले जाता है, फिर डॉक्टर से देखते हैं, फिर दवाइयाँ होती है, फिर इलाज होता है, फिर ठीक हो जाता है, फिर घर जाता है। फिर 2-3 दिन गुजरते हैं, फिर यही सिलसिला चलता है। एक बार और कि फ्लैक्स आया, बच्चों को उठाया, हॉस्पिटल ले गया, हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ, फिर ठीक हुआ, फिर घर आया। फिर 2-3 दिन बाद फिर यही चीजें हुआ, लेकिन इस बार फ्लैक्स जो है वो दूसरा हॉस्पिटल ले जाता है, बड़े हॉस्पिटल में। वहां पे इलाज करवाता है, वहां पे तमाम जांचें होती है और फिर दवा दिया जाता है, फिर बच्चा ठीक होता है, फिर आ जाता है। अब ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अब फ्लैक्स को समझ नहीं आता कि उसके बच्चे के साथ हो क्या रहा है। उसे अपने बच्चे के लिए काफी फिक्र थी और काफी डरा हुआ था। इसी बीच वो एक रोज बैठा हुआ था, उसे कुछ सजेशन देता है कि देखो फ्लैक्स, तुमने तमाम हॉस्पिटल देख ली, तमाम चीजें, बच्चों का इलाज करवा लिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं तुम एक बार धर्म और कर्म का सहारा लेते हो? फ्लैक्स कहता है कि आपके कहने का मतलब क्या है? तो कहता है कि एक बार किसी पंडित, तंत्र मंत्र, तांत्रिक से दिखवा लो। कहता है ठीक है। अब उसके पास होप था नहीं, क्योंकि लगातार कोशिश कर रहा है, बच्चा ठीक हो रहा है और फिर तबियत बिगड़ जा रहा है। वो वहीं के एक पुजारी के पास जाता है, इसका नाम था बुड्डू पुजारी। बुड्डू पुजारी को खौफ भी था कि जो सामने शख्स बैठा है डॉन, जिसके ग्रुप में 400 एक्टिव मेंबर है, और मैं कुछ नहीं करूंगा तो शायद ये मुझे मार देगा। इसलिए बोलता है ठीक है। फिर तमाम प्रक्रिया जो होती है, तंत्र मंत्र, अपना मंत्र उच्चारण वो करता है। इसके बाद बुड्डू पुजारी जो था वो कुछ बातें बताता है कि देखो तुम्हारे जो बच्चा है उसके ऊपर कोई बीमारी नहीं है, बल्कि कोई तंत्र मंत्र, कोई जादू टोना, कोई क्रिया की गई है, जिसकी वजह से तुम्हारे बच्चे के पेट में बार बार दर्द उठ रहा है और ऐसे देखते देखते एक दिन वो मर जाएगा। ये बात सुनते ही वो घबरा जाता है, जो डॉन था और फ्लैक्स, वो घबरा जाता है और डर जाता है कि उसका बच्चा मर जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। अब पूछता है कि बाबा इससे इलाज क्या है, वो कौन है, वो शख्स क्या है? तब बुड्ढू पुजारी कहता है कि कोई हो सकता है, और ये भी पूछता है कि क्यों कर रहा है। तब बुड्ढू पुजारी कहता है कि देखो हो सकता है कि तुमने बहुत लोगों को मारा है, उन्हीं में से कोई ऐसा शख्स हो जो तुमसे बदला लेना चाहता हो, तो सामने कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये बात तुम जानते हो, क्योंकि तुम्हारे पास काफी एक्टिव मेंबर, 400 लोगों के क्रिमिनल ग्राउंड, सॉरी क्रिमिनल लोग हैं, तो तुम्हारे सामने से कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये बात तुम्हें भी अच्छा पता है। लेकिन तंत्र मन जादू क्रिया की मदद से वो तुम्हारे बच्चे के को तकलीफ दे रहा है, जिससे तुम तड़पो, और देखो हो भी वही रहा है। तब ये जो था बोलता है कि बाबा बताइए इसका इलाज क्या है, वो लोग, वो इंसान कौन है? तो बुड्ढू पुजारी जो था वो कहता है कि कोई, मैं इतना बता सकता हूँ, ये कोई बूढ़ा आदमी है जो कि 60 साल से ज्यादा का उम्र का है। और ये पूछता है कि बाबा कुछ और उसके बारे में डिटेल दीजिए, कुछ और बताइए। तो बुड्ढू पुजारी बताता है माफ करना, अब मैं इससे ज्यादा नहीं बता सकता। अब डॉन करे तो करे कि अपने बेटे को कैसे बताइए, सबसे बड़ा सवाल था। फिर वो वहां से निकल जाता है। फिर कहता है कि एक काम करो, तुम अपने लोग 400 एक्टिव लोग, कहता है कि एक काम करो, पूरा जो शहर, ये गांव है, ये जितने भी घर है, 100, 150, 200, 300, जितने भी घर है, सब घर छान मारो और ये देखो कि कहीं पे तंत्र मंत्र का सामान रखा हुआ है क्या, और है तो मुझे बताओ, या फिर कुछ ऐसी अननेचुरल चीज है तो भी मुझे बताओ। अब अगले दिन तमाम जो 400 एक्टिव मेंबर थे वो लोग चले जाते हैं। और जाने के बाद तमाम घर को छान मारते हैं, लेकिन पूरे गांव को छान मारने के बाद भी, पूरे एरिया को छान मारने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। वो शाम को बताते कि देखो देखो फ्लैक्स, कुछ ऐसा हमें मिला नहीं। अब सवाल ये कि आखिर बात क्या है, आखिर अब कुछ जादू टोना चीज मिला नहीं तो आखिर वो क्या रहा है? इसी बीच इन सब के दौरान बच्चे के पेट में फिर दर्द उठता है और फिर हॉस्पिटल ले जाता है, फिर वो होता है और फिर वो ठीक होता है। और उसके बाद वो एक फैसला लेता है फ्लैक्स, जो काफी खौफनाक, काफी भयावह है। फ्लैक्स बस एक लाइन बोलता है, कह सकते हैं अपने लोगों को, कि जितने भी इस एरिया में, इस गांव में जितने भी लोग हैं जो कि 60 साल से ऊपर के हैं, उन सबको मार दो। ये लाइन, ये शब्द सुनते ही जो फ्लैक्स के आदमी थे 50-100 लोगों के साथ अगले दिन पहुंच जाते हैं। और ये दिन था दिसंबर, फ्राइडे, अभी 10 तारीख के पहले जो फ्राइडे है, डेट मुझे याद नहीं, 2-3 दिन पहले जोड़ लीजिए, जो फ्राइडे था उसी फ्राइडे की बात है, दिसंबर फ्राइडे 2024 की बात है, अभी 10 तारीख से पहले जो फ्राइडे। तो बोला कि मार दो। तो फ्राइडे को उसके लगभग 50 से 100 आदमी निकलते हैं और हर घर में घुसते हैं, जो कि 60 साल की उम्र के था। उसमें से 50 से 70 लोगों को मार देते हैं। 50 से 70 लोगों को कत्ल करने के बाद वो वापस आते हैं। अब सोचिए 50 से 70 लोगों को, उन्होंने ऐसे लोगों को मारा जो कि 60 साल के ऊपर के थे। अब उसके आदमी आते हैं, बोलते कि हमने उतने को मार दिया। लेकिन देखिए वो बूढ़ा मरा कि नहीं मरा, ये सबसे बड़ा सवाल अब भी था, क्योंकि उसके बच्चे का जान बचाना था। अब देखिए अफसोस कि अगले दिन, शनिवार को ही कह सकते हैं,
और जो 2 दिन 3 दिन पहले गुजरा वो शनिवार। अगले दिन उसके बेटे के पेट में दर्द उठ गया। इससे एक बार साबित हुआ कि वो बुढ़ा जो 60 साल से ऊपर का है वो अभी तक मरा नहीं है। फिर वो अपने आदमी को आदेश देता है। फिर अगले दिन यानी कि सैटरडे को ही लगभग 120 से 130 के बीच, मैं वहां की मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार बताऊं तो 130 से बूढ़े लोगों को जो कि 60 साल से ऊपर थे उन्हें मार देता है उसका गैंग। अब 2 दिन में तकरीबन 200 कह सकते हैं, 210 220 तक आप कैलकुलेट कर लिया, 210 220 लोगों को मार दिया उसके गैंग ने। अब सवाल ये कि वहां की सरकार कर क्या रही है। अब देखिए, अब एक खुशी की बात है कि सैटरडे के बाद, नहीं सैटरडे को जो आखिरी बार कर किया था 120 से 130 लोगों का, उस सैटरडे के बाद अभी तक बच्चे के पेट में दर्द नहीं उठता है। अब सरकार, वहां की सरकार क्या कही, तो वहां की सरकार का कहना है कि वो जो एरिया है स्लम एरिया है और वहां पे कभी भी किसी भी सरकार का वहां पे फोर्स नहीं रहा है, क्योंकि कोई भी स्लम एरिया को सरकार वहां की नहीं देखती है, क्योंकि अलग अलग ग्रुपों ने, अलग अलग गैंगों ने स्लम एरिया को कब्जा कर रखा है, इसलिए सरकार वहां पे ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। लेकिन सवाल ये कि क्या अगर बच्चे के पेट में फिर दर्द उठेगा तो फिर कितने बूढ़े लोगों को जान जाएगी जो कि 60 साल के ऊपर के हैं, कितने लोग मरते जाएंगे। सरकार फिलहाल उसको पकड़ भी नहीं सकती है, क्योंकि काफी बड़ा उसके एक्टिव मेंबर काफी क्रिमिनल है, इतना आसान नहीं है इस क्रिमिनल को पकड़ना। लेकिन देखिए, सरकार ने एक डिसीजन लिया, एक फैसला लिया। उस फैसला के तहत वहां पे जो भी नेटवर्क टावर वगैरह है उनको हटा दिया सरकार ने, ताकि वहां आपस में कोई कनेक्टिविटी ना कर पाए, कोई कनेक्ट एक दूसरे से ना कर पाए इस चीज के लिए। लेकिन देखिए, इस चीज में वहां की आम जो जनता है, आम जो लोग हैं जो कि निर्दोष है, बेगुनाह है, वो लोग पीछे जा रहे हैं। उन्हें कोई हेल्प चाहिए होगा, उन्हें किसी से मदद चाहिए होगी, तो मदद किसी से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वहां के एरिया टावर को हटा दिया गया है। हालांकि जो मोनेल मेकानो फ्लेक्स है उसके अपने कई अल्टरनेटिव तरीके हैं जिससे वो कांटेक्ट कर पा रहा है अभी भी। अब केवल हम, आप या फिर तमाम जो लोग हैं जो देख रहे, कहानी सुन रहे, केवल एक ही प्रार्थना कर सकते हैं शायद कि वो बच्चे को दर्द ना हो, वरना ना जाने अगले पल कितने लोग मरेंगे, सैकड़ों होंगे या फिर कुछ होंगे। इसका अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तो बताइए कि आपकी इस कहानी पे क्या राय है। आपने कहानी शुरू से अंत तक सुनी। एक ऐसा कातिल अभी भी है उस देश में जो कि कत्ल किया जा रहा है और ना जाने अगले पर कितना कत्ल कर दे, सरकार जो पकड़ नहीं पा रही है। अब आप अपनी इस कहानी के ऊपर जो भी विचारधारा है, जो भी राय, आप कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आज की कहानी कैसी है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के साथ। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, केवल समाज में जागरूकता फैलाना है। तो देखिए, मैं ऐसी कहानी अक्सर सच्ची घटना पर आधारित लाता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। मैं एक नई कहानी में मिलूंगा और कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा।